हरे कृष्णा। आज हम सभी श्रवण करेंगे ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत एकादश स्कंद 11वां स्कंद उसका 11वां ही अध्याय हम श्रवण कर रहे हैं और उसका 19वां श्लोक जो 19 नंबर श्लोक है इससे आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम का एक प्रकार से सार स्वरूप जो है और स्वयं श्री भगवान के मुख निश्रित है जो उपदेश, तो उद्धव जी को जो उन्होंने उपदेश किया उसको हम श्रवण कर रहे हैं। गां दुग्ध दोहाम सतीं च भार्यां देहं पराधीनमशत् प्रजां च वित्तं त्वतीर्थे कृतमंगवाचम हीनां मया रक्षति दुःख दुःखी। श्री भगवान कहते हैं, हे उद्धव, वह व्यक्ति निश्चय ही अत्यंत दुखी होता है। वह व्यक्ति मीन्स जो हमने कल की कक्षा में श्रवण किया था, अलग अलग कैटेगरी है जीवों की जो भगवान के शरणागति को बिल्कुल स्वीकार नहीं करते। एक तो मूढ़ टाइप के होते हैं, सकाम कर्मी, हम मेहनत करते हैं, हम मेहनत से खाते हैं, इसमें भगवान का क्या रोल है भैया, अपने दम पे खाते हैं कमाते हैं ऐसा। एक हो गया कि वैदिक शास्त्रों के अध्ययन में भी पटु हैं पर उसमें से निचोड़ नहीं ले पाते कि इसका निचोड़ है भगवत भक्ति। ये सब कैटेगरी के लिए कहा जा रहा है। हे उद्धव, वह व्यक्ति निश्चय ही अत्यंत दुखी होता है जो दूध न देने वाली गाय, उल्टा पत्नी, पूर्णतया दूसरों पर आश्रित शरीर, निकम्मे बच्चों या सही कार्य में न लगाई जाने वाली धन संपदा की रेख देख करता है। इसी तरह जो व्यक्ति मेरी महिमा से रहित वैदिक ज्ञान का अध्ययन करता है वह भी दुखी आ रहा है। यस्यां न मे पावन मंग कर्मा स्थित धव प्राण निरोधमस्या लीलावतारेप्सित जन्म वा स्यात् बंध्यां गिरं तां बिभ्रियान्न धीरः। हे उद्धव, बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह कभी भी ऐसा ग्रंथ न पढ़े जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड को पवित्र करने वाले मेरे कार्यकलापों का वर्णन न हो। निस्संदेह मैं संपूर्ण जगत का सृजन, पालन तथा संहार करता हूँ। मेरे समस्त लीलावतारों में से श्री कृष्ण तथा श्री बलराम सर्वाधिक प्रिय हैं। ऐसा कोई भी तथा कथित ज्ञान जो मेरे इन कार्यकलापों को महत्व नहीं देता वह निरा बंध्या है, बंजर एक प्रकार से, जो वास्तविक बुद्धिमानों द्वारा स्वीकार्य नहीं है। जैसे जो भक्ति में जैसे जो ये भगवत भक्ति है अभी जो जिस समय हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब नए नए लोग आते हैं, इसमें नए नए भक्त आते हैं, उन्हें लग सकता है कि भैया इसमें बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन होती है। यह शुरुआत में तो बताया भी नहीं जाता, धीरे धीरे खुद ही देख के समझते जाते हैं, फिर भी लगेगा कितनी रेस्ट्रिक्शन क्यों। पर जब आप इस जगत में भी कोई कुछ परफेक्ट ढूंढने जाते हैं तो वहां भी बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस है। हाँ, अगर आपको कोई बड़ा ऑफिसर बनना हो, अगर आपको सिविल सर्विसेज क्रैक करनी हो तो आपकी जीवन शैली नॉर्मल लोगों जैसी नहीं होगी। अगर आपको सच में बनना होता है वो, तो आप शिकायतें नहीं करते कि क्या है मेरी जिंदगी बहुत बेकार है, यहाँ रात दिन पढ़ाई करते रहो, मेरे दोस्त देखो कितना मजा करते हैं, घूमने जाते हैं, मौज मनाते हैं, ऐसा टीवी देखते हैं, पिक्चरें देखने जाते हैं, ऐसा खाते घूमते हैं, ऐसे शादी वादी। वो शिकायत नहीं करते जिन्हें वास्तव में वो चाहिए। शिकायत वही करते हैं जिनका वो लक्ष्य क्लियर नहीं है। और किसी को वास्तव में कुछ महत्वपूर्ण, कुछ बहुमूल्य मोती, कुछ आभूषण खरीदना हो, वो जाए बड़े ज्वेलर के पास और उसको खरीदने जाए तो वो भी शिकायत नहीं करता कि इतना महंगा क्यों भैया, 100 रुपए का भी तो नेकलेस मिल जाता है, ये 1 करोड़ का क्यों है बताओ मुझे। ऐसा नहीं कहता अगर वो वास्तव में बुद्धिमान है। मूर्ख व्यक्ति तो कुछ भी कह सकता है, पर जो वास्तव में बुद्धिमान है फिर वो नहीं कहता। वो जानता है उसके मूल्य को और उतने रुपए जमा करके तभी वो उस दुकान में घुसता भी है कि भैया दिखा देना।
वह विद थैंक यू लेता, उसको खरीदते समय धन्यवाद भी देता कि आपने दिया, इतना बढ़िया वाला ये नेकलेस दिया, ये जो आभूषण है ये दिया। से हम किसी भी फील्ड में देखें, चाहे आप राजनीति देखो, चाहे वो कोई सा भी ले लो, वो सबसे खत्म ले तो बॉलीवुड भी ले लो, हाँ आजकल जो इन्फ्लुएंसर वो भी ले लो, पर वो भी मेहनत करते फिर अपने फील्ड में। किसी फिल्म के लिए मोटा होना तो मोटा होने की मेहनत, वो लालच छोड़ने पड़ेगा फिर कि पतला रहने का। किसी में पतला होना तो मेहनत करनी, मीठा भी छोड़, ये भी छोड़, वो भी छोड़, अपनी फेवरेट चीज भी छोड़, ऐसे। तो जिसको भी कुछ एक्सट्रीम चाहिए, कुछ भी परफेक्ट वाला जिस भी फील्ड में चाहिए, किसी भी फील्ड में, उसको फिर अलग से स्पेशल रूल रेगुलेशन के अंदर जाना ही पड़ता है। शिकायत नहीं करता, और शिकायत वही करते जो वास्तविक आकर्षण नहीं रखते उस लक्ष्य के लिए। जैसे कहते हैं ना कि जिन्हें पहुंचना होता है मंजिल पे, शिकायत नहीं करते, और जो शिकायत करते वो पहुंचा नहीं करते। ऐसे ही भक्ति राज्य में भी ये समझना होगा। और यहाँ कोई जबरदस्ती वाला फॉर्मूला भी नहीं है, यहाँ अलग अलग लेवल के भक्तजन है। एक वो भी है कि जो अभी एकादशी एकादशी करते हैं, जो माला भी नहीं करे। दूसरे वो है जो एक दो माला करने लग गए हैं। ऐसे धीरे धीरे अलग अलग वर्गीकरण है। कोई एक ही फॉर्मूला नहीं दिया कि सब ऐसे ही और नहीं तो सब भाग जाओ, अलग अलग लेवल पे। पर अगर हमें वो लालच उत्पन्न हो गया है कि पता चले तो यहाँ का अंदर खाने में है क्या, यहाँ छुपा हुआ, उसके लिए फिर वो अंदर खाने वालों जैसी मेहनत भी करनी पड़ेगी। और यहाँ ऊपर से नीचे हायर टेस्ट भी सारा दिया जाता है कि चॉइस अब आपकी है, आप यहीं तक रहना चाहिए वो आपका है, आप इससे आगे वो आपका। मतलब हमारे विद्यालय में 12th तक पढ़ाई होती है या पीएचडी तक, आपको सेकंड पास ही रहना, वो आपकी स्वतंत्रता है। आप सेकंड के बाद स्कूल मत आओ, सेकंड तक की प्रैक्टिस करो और हो गया। कोई थर्ड तक, ऐसे ऐसे। पर विद्यालय पीएचडी तक का है। तो यहाँ जब बातचीत होगी, असेंबली होगी, तो बातचीत फिर पीएचडी लेवल की भी होगी। तब ये नहीं बोलेंगे यहाँ पे ना फर्स्ट वाले भी हैं, अभी मत बोलो, बेचारे डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो फर्स्ट वालों को उनको तो वैसे ही समझ में नहीं आएगा जब वो फर्स्ट वाला है, उसको वैसे भी डिप्रेशन नहीं होगा। ऐसे बोलते ही रहते हैं, कुछ भी बकते रहते हैं, ऐसे ऐसे बोलते रहते हैं, इनका रोज धंधा है, ऐसे ही लगेगा। जो जिस लेवल पे होंगे, जिनकी जिस लेवल की सिंसियरिटी, वो उस लेवल को पकड़ पाएंगे। यहाँ पे भगवान स्वयं कह रहे हैं एक बात, कि कुछ भी ऐसा ग्रंथ ना पढ़े, कोई ऐसी बुक ना पढ़े जिसमें मेरा गुणगान ना हो। इससे भगवान क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहे, कि कोई भी केवल खाली इंद्रिय तर्पण वाली प्रक्रिया न की जाए, जो भी किया जाए यथा योग्य विषय भुंज, भगवान को सेंटर में रख के उसको किया जाए। आपको बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है, कहानियां पढ़ने का बहुत शौक हो, हाँ मुझे तो है ऐसा ही, उससे मैं इधर भी आई, यहाँ मिलने वो इजी हो गया फिर। तो वो पढ़े, यहाँ बहुत सारी बुक्स है, बहुत सारी कथाएं, बहुत सारी हैं, पढ़ो तो कितने हायर हायर भी हैं। भगवान जो आपस में उनके कार्यकलाप है, उनकी भी कथाएं, भगवान के बारे में भी पता लगा सकते हो कि इस समय क्या करते हैं वो भी पता लगा सकते हैं। तो भगवान भी यही कह रहे हैं, जो वैष्णव जन उसको थोड़ा सरल करके कह देते हैं कि भैया आप टीवी टावी थोड़ा बंद कर दो, थोड़ा मैच देखने बंद कर दो, ऐसा ऐसा जो लगता है ना, पिक्चर देखने जाना छोड़ दो। ऐसा वैसे कहते तो नहीं, हम लोग तो डायरेक्ट कहते ही नहीं है, खुद ही सब समझते हैं धीरे धीरे, और कुछ लोग कहते भी हैं। तो वो इसीलिए, क्योंकि भगवान भी स्वयं कह रहे हैं ना कि कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ना है अब कि जिसमें मैं ना हूं, जिसके सेंटर में। और सर्वश्रेष्ठ मैं है, मैं और बलराम, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। अगर हो सके तो ऐसे कार्यकलापों को ही महत्व दो जिनके सेंटर में हम हो। भगवान स्वयं से कह रहे हैं, कुछ भी ऐसा तथाकथित ज्ञान जिसमें हम ना हो, उसको अपना वो न बना दे लक्ष्य, कि बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत दिमाग चला लेते हैं। उस दिमाग को थोड़ा चलाएं भगवान की लीला कथाओं के आसपास, उस दिमाग को थोड़ा चलाएं भगवत सेवा, भगवत भक्तों की सेवा में। अगर तेज दिमाग है या कोई से भी गुण है हमको भगवान ने दिया, तो उसको भगवत सेवा में, भक्त सेवा में एंगेज करें। एवं जिज्ञासया पोह्य नानात्वा ब्रह्मात्मनि उपारमेत विरजम मनोमय्यर्प सवर्गे सर्वगे। समस्त ज्ञान के निष्कर्ष के रूप में मनुष्य को चाहिए कि वो भौतिक विविधता की मिथ्या धारणा को त्याग दे, जिसे वह आत्मा पे थोपता है, और इस तरह अपने भौतिक अस्तित्व को समाप्त कर दे। चूंकि मैं सर्वव्यापी हूँ, इसलिए मुझ मन को मुझ पर स्थिर करना चाहिए।
अब भगवान ने तो बहुत ही खतरनाक तरीके से, बहुत ही स्पष्ट तरीके, सटीक वे में सब कुछ कहा ही है भगवत गीता में कि बस मई अनन्य भावे न भाविता, हाँ, मामेव ये प्रपद्यन्ते, ऐसा भगवान भी कह रहे हैं कि भैया मेरे पे ही फोकस करो, बस मन मना भाव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। भगवान भी सिखा रहे एक निष्ठता, क्योंकि उसमें हमारा फाइनल मंगल है। अभी जिन जिन स्टेजेस में हम चल रहे हैं, मान ली सुनना पचाना बहुत ही अलग लेवल का हो जाएगा, पर फिर भी सुनना तो होगा ही, क्योंकि फाइनल लक्ष्य यही है। भले हम उसको 10 जन्मों बाद अचीव करें, 100 जन्मों बाद करें, पर सुनना तो पड़ेगा ही। कभी ना कभी ऐसी वो स्थिति आएगी कि जब केवल ठाकुर जी हमारे जीवन का केंद्र बिंदु हो जाएंगे। हाँ, एक इसके साथ सावधानी भी है, जब आप ये सुन रहे हैं तो आज से इसको एक रूड वे में, एक हार्श वे में अप्लाई करना शुरू ना कर दे। घर वालों को बोलो तुम सब ऐसे ही हो, तुम झूठे हो, तुम बेकार, तुमसे कुछ ऐसा मतलब नहीं। अभी वैसे नहीं चलेगा आर्टिफिशियली, अभी ऐसे चलेगा कि भगवान ने मुझे ये सेवा दी है, ये रोल दिया है, इसको कर्तव्य भाव से मैं ठीक से इसको निर्वाह करूं, इन सब की ब्लेसिंग लेते हुए अपने मार्ग की ओर आगे बढ़ो। हम सब कुछ समय के लिए इकट्ठे हुए हैं, इसलिए ज्यादा एक्सपेक्टेशन एक दूसरे से रखना एक दूसरे पे ही अत्याचार है, क्योंकि हम कुछ समय के लिए तो इकट्ठे हुए हैं और कुछ कुछ समय तो हम एक साथ में रहते हैं। तो इस भाव से अभी चलेंगे। अभी यहाँ पे इसको गलत वे में नहीं ले लेंगे कि हमने तो सुना बस भगवान और भगवान और भगवान, ऐसा नहीं है। तो जो हमारे कर्तव्य है अभी, नैमित्तिक कर्तव्य भी जो है उनको भी, पर केवल जिम्मेदारी वाले भाव से, अभी अगर हम उसको करेंगे एक्सपेक्टेशन वाले भाव से तो हरिनाम भी नहीं कर पाएंगे और बेचैन रहेंगे हमेशा। भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि वो सारी ये जो डाइवर्सिटी है, जो ये अलग अलग है ना, ऐसे इतने सारे ऑप्शन कि भैया इतने ऑप्शन है, यहाँ दिमाग लगा वहां दिमाग लगा, इसकी वजह मुझ में ही दिमाग लगा लो। बहुत कुछ है, मेरे वाले ही फील्ड में भी बहुत सारी डाइवर्सिटी है। जैसा प्रभु जी भी कहते हैं कई बार कि जो ना मल्टी टैलेंटेड हो उसको भक्ति में लगना चाहिए, क्योंकि वो इस दुनिया में सेटिस्फाइड नहीं हो पाएगा। जो मल्टी टैलेंटेड होगा वो हमेशा परेशान रहेगा, फिर उसके आसपास वैसे लोग नहीं है ना तो परेशान रहेगा। तो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ है कि वो भक्ति में लग जाए और यहाँ लगाए अपने उस मल्टी टैलेंटिंग पावर को। यहाँ वो फिर पूर्ण संतुष्टि उसको, इसको कहते हैं चहुमुखी विकास और पूर्ण रूपेण संतुष्टि वो प्राप्त होगी। क्योंकि ये इतना सारा फील्ड है, भगवान को भोग भी लगता है, भगवान कपड़े भी पहनते हैं, भगवान के यहाँ झाड़ू पोछा भी होता है, बत्ती भी बनाते हैं, आरती भी करते हैं, कीर्तन भी करते हैं, नाचते भी हैं, श्रृंगार भी करते हैं, यह सब कुछ है। तो जो भी आपकी मल्टीटास्किंग वो सब यहाँ वो यूटिलाइज हो जाएगी। यद्यनीशो धारयितुं मनो ब्रह्मणि निश्चलम् मयि सर्वाणि कर्माणि निरपेक्षा समाचर। हे उद्धव, यदि तुम अपने मन को समस्त भौतिक उपद्रवों से मुक्त नहीं कर सकते और इसे आध्यात्मिक पद पर पूर्णतया लीन नहीं कर सकते, तो अपने सारे कार्यों को उनका फल भोगने का प्रयास किए बिना मुझे अर्पित भेंट के रूप में संपन्न करो। अगर तुम जबरदस्ती मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, हाँ, और जैसा है भी कोई कर भी नहीं सकता, अर्जुन तक हाथ खड़े कर देते हैं, मना ही चंचला कृष्णा। उद्धव जी को भी भगवान कह रहे, वे भी उनके मित्र हैं, कि अगर ऐसा नहीं हो पाता है, मन मना नहीं हो पा रहा, तो क्या करो, जो भी एक्टिविटीज करते हो, जो भी कर्म कर रहे हो, क्योंकि इंद्रियों को तो हैबिट है कुछ ना कुछ करने, तो मुझे समर्पण करो। यद करोसी यदश्नासी यज्जुहोसी ददासी यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषु मदर्पणम। आप सभी ने बहुत प्रयास करके इस श्लोक को भी लर्न किया है, सभी धन्यवाद के पात्र हैं और अब समझ भी पाते होंगे कि क्यों याद किए, है ना। फिर हर जगह जहां भी कोई बोलेगा तो हम तुरंत रिपीट करेंगे साथ साथ उसको, और जहां वो यूज हो रहा होगा उस परिस्थिति को भी समझ पाएंगे कि कहाँ पे ये यूटिलाइज होता है। ऐसे में वो श्लोक भी याद रहेगा, भगवत वाणी, और उसकी मीनिंग भी याद रहेगी। तो कभी ना कभी हमारे मुख से भी वो निकलेगा। कहीं किसी को अगर हरिकथा ऐसे भगवान ऐसी जिम्मेदारी देंगे कि हरिकथा सुनाए किसी को, तो वहां पे सुना भी पाएंगे। श्रद्धालुर्मत्कथा शृण्वन् सुभद्रा लोक पावनी गायन अनुस्मरन् कर्म जन्म चाभिनयन मुहु मदर्थे धर्म कामार्था नाचरन् मद
पाश्रयः लभते निश्चलां भक्तिं मय्युद्धव सनातने। हे उद्धव, मेरी लीलाओं तथा गुणों की कथाएं सर्व मंगलमय हैं और समस्त ब्रह्मांड को पवित्र करने वाली हैं। जो श्रद्धालु व्यक्ति ऐसी दिव्य लीलाओं को निरंतर सुनता है, उनका गुणगान करता है और उनका स्मरण करता है और मेरे प्राकट्य से लेकर सारी लीलाओं का नाटक के रूप में अभिनय करता है, जो प्ले वगैरह जो करते हैं ऐसे, तथा मेरी तुष्टि के लिए अपने धार्मिक, इंद्रिय और वृत्ति परक कार्यों को मुझे अर्पित करता है। जो भी हम डिवोशनल कुछ ऐसी एक्टिविटी करें, इंद्रियों से जो भी एक्टिविटी करें, जो भी हमारी सेंसेस हैं, और वृत्ति परक है, जो हमारा जिससे हम जीविका निर्वाह करते हैं, जिससे हम कमाते हैं पैसे, एक प्रकार से जीवन जिससे चलाते हैं, उसको अगर मुझे अर्पित करता है, वह निश्चय मेरी अविचल भक्ति प्राप्त करता है। इसको कैसे समर्पित कर सकते हैं? हम उसका एक परसेंटेज ठाकुर जी के लिए रिजर्व रखें कि ठाकुर जी ये आपका हिस्सा, ऐसे वह निश्चय ही मेरी अविचल भक्ति प्राप्त करता है। फिर उसकी जो भक्ति होगी, जो इस प्रकार से भगवत को भगवत समर्पण करते चले, तो फिर उसकी अविचल होगी भक्ति। उसकी भक्ति को कोई हिला डुला नहीं पाएगा, बातें बना के, कुछ सुना के, या उसका ब्रेन वॉश कर दे, ऐसा नहीं हो पाएगा। और जो इस प्रकार से प्रैक्टिकली इंगेज न हो सेवाओं में, न तन न मन न जीवन न धन, कुछ भी जिसका भगवत सेवा में नहीं लग रहा, वो कितने उपदेश सुन ले, कितनी भागवत जी सुन ले, कितनी माला जप कर ले, फिर वो उसको कोई कभी भी उड़ा के ले जा सकता है। उसको कुछ और सुना देगा इधर का उधर का, उसको उड़ा सकता है। पर जो प्रैक्टिकली सेवाओं में अपने तन मन जीवन धन को अर्पित करते हैं, उनको कोई नहीं उड़ा सकता, क्योंकि वे उसको एक्सपीरियंस ले रहे हैं। सेवोन्मुखी जीवा हवे हरि नाम, सेवा के द्वारा उसको आनंद को ले रहे, तो कोई भी उन्हें कोई फॉल्स टेस्ट नहीं दे पाएगा फिर, क्योंकि ओरिजिनल टेस्ट वो ले रहे। सत्संग लब्ध्या भक्त्या मयि मां स उपासिता, स वै मे दर्शितम सद्भिर्रजसा विन्दते पदम। जिसने मेरे भक्तों की संगति से शुद्ध भक्ति प्राप्त कर ली है, वह निरंतर मेरी उपासना में लगा रहता है। इस तरह वह आसानी से मेरे धाम को जाता है, जिसे मेरे शुद्ध भक्तों द्वारा प्रकट किया जाता है। यहाँ पे जो हम उपासना या पूजा शब्द सुनते हैं, उसका मतलब ये नहीं रात दिन और धूप बत्ती ठाकुर जी के मुंह पे घुमाते रहे, उनको वो धूप बत्ती की स्मेल देते रहे, ऐसा नहीं है। जो निरंतर उनके चिंतन को करते हुए सारी क्रियाओं को करता है, और सारी क्रियाओं का जो फल है वो भगवान को समर्पित करता है वो। और शुद्ध भक्ति, भगवान कह रहे मेरे भक्तों की संगति से जिसने शुद्ध भक्ति प्राप्त की। शुद्ध भक्ति अपने आप से प्राप्त नहीं होगी कि हम एकांत में जपे, हम एक एक लाख जप कर रहे हैं, हम ऐसा करते हैं, हम वैसा करते हैं, नहीं हो पाएगी। वो एक लेवल तक होगा कि वो आत्मतुष्टि तक होगा कि हम कुछ करते हैं ऐसे। और जो शुद्ध भक्ति है वो भक्तों की संगति से ही प्राप्त होगी, क्योंकि भक्तों की संगति में जाएंगे तभी वो हमको तंग कर पाएंगे कि जरा ऐसे करना, तो थोड़ी ऐसे मदद करवा दो, थोड़ा ऐसा। और जब तक ऐसा तंग नहीं होंगे, तब तक हमारी भक्ति में हम प्रैक्टिकली नहीं लग पाएंगे। मन मन से नहीं होगी भक्ति, बैठे हैं और रात दिन माला जपते जा रहे हैं हम और भक्त हो गए, ऐसा नहीं होगा। हाथ पांव भी घिसने होंगे, बुद्धि को भी धार देनी होगी, उसको भी युक्त करना होगा सेवा में, तो भक्तों के आसपास जाने से ही होगा। और वही फिर निरंतर मेरी पूजा में लगा रहता है, और फिर वो जो सेवाएं कर रहा है वो भी उसकी उपासना में ही आ रहा है। उसको ही नहीं बोलेंगे कि रात दिन वो बस घंटी बजाता रहे और उपासना हो गई। ऐसा करने से उसके वो प्रैक्टिस में आएगा, क्योंकि इस जगत में अगर प्रैक्टिकल वे में समझे, जो भी हमारा जीवन है ना, जहां जहां भी हमारा भी डिवोशन जुड़ा है, अपने परिवारजनों में, अपने दोस्तों में, जहां जहां भी, उन सब की भी तो हम प्रैक्टिकली सेवा करते हैं। उन सबको केवल मन मन में प्यार करते हैं क्या? माँ अपने बच्चे को मन मन में प्यार करती है, बहुत प्यार करती हूँ मैं अपने बच्चे से, पर जब वो दूध मांगता तो दूध नहीं देती हूँ। उसको भूख लगती तो बोलती कि चल रहने दे, तुझे मैं बहुत प्यार करती हूँ बेटा, तुझे पता है क्या तू रोटी मांगता रहता है, तुझे तो मैं इतना प्यार करती हूँ, रोटी से क्या करेगा तू, प्यार से पेट भर ले। ऐसा तो नहीं करते। तो हम इस जगत में जो भी रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, कोई सी भी 5 टाइप से, सब में हम प्रैक्टिकली अपनी सेवा देते हैं। तो ऐसी भगवान का भी है। तो जो ऐसे प्रैक्टिकली इंगेज करेगा इस सेवा में,
वही फिर फाइनली भगवत धाम जा पाएगा। भैया इस जगत में भी कहीं कोई जॉब चाहिए ना, साधारण से कहीं पे भी चले जाओ, बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं, कोई छोटे मोटे कहीं पे भी चले जाओ, वो भी पहले पूछेंगे कि इससे पहले कहीं काम किया है क्या। क्यों पूछेंगे? कि कहीं इसको काम, इसको तनख्वाह भी दूं और इसके साथ मैं ही काम करता रहूं, ऐसा तो नहीं चलेगा। तो ये पूछते कहीं काम किया है। तो जब यहाँ से हमने सेवाओं में घिसे होंगे अपने तन मन जीवन इंद्रियां, तभी भगवत धाम में भी एंट्री मिलेगी कि इन्हें प्रैक्टिस है भैया। ये कुड़ू कुड़ू के नहीं करते सेवा, कि मर गए यहाँ तो इन्होंने तो परेशानी करके रखा है ऐसा। तो उनको ही वहां भी एंट्री मिलेगी, जो विश्रम्भेण होंगे, जो अ, बिना आलस के जो सेवा कर पाए। इसे मेरे शुद्ध भक्तों द्वारा प्रकट किया जाता है। और उस श्री धाम को भी शुद्ध भक्ति प्रकट करा सकते हैं। जो ऐसे आचरणशील गुरु वर्ग हैं, वही हमें उस धाम का परिचय भी दे सकते हैं। वरना किताबों में तो लिखा ही है इतने सदियों से, हाँ युगों युगों से, कि ऐसा धाम है। पर जा कौन पाएगा? तो प्रकट कौन करा पाएगा? जो जा चुका होगा, जिसे पता है अच्छा आपको वहां जाना है, ऐसा ऐसे ऐसे ऐसी गाड़ी है मिलेगी, फिर वहां पे उतर के रिक्शा लेना, फिर 5 रुपए ही लगेगा, फिर इधर ऐसे ऐसे प्रैक्टिकल वे में वही बता पाएगा। वरना कोई भी बता सकता है हाँ ऐसे ऐसे। तो फिर भगवान का धाम भी प्रकट वही कर पाएंगे जो वहां जा चुके होंगे, जो वहां से आना जाना जिनका होता होगा, जो प्रैक्टिकली उसको समझते हैं। चलिए, आज के इस प्रश्न को यहीं पे विश्राम देंगे, इससे आगे हम कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।